बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे मुंह के अंदर तकरीबन 700 के करीब जो बैक्टीरिया हैं वो इस वक्त काम कर रहे होते हैं, जो कि हर वक्त एक्टिवली एक जो है गैस खारिज कर रहे होते हैं, जो कि सल्फर कंपाउंड पे मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से आपके मुंह से हर टाइम जो है वो बदबू आ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर की चंद ऐसी रेमेडीज के बारे में बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनके मुंह से हर वक्त बदबू आ रही होती है। ये किसी भी इंडिविजुअल या इंसान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा कि आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हो और वो जो है वो या तो अपनी साइड चेंज कर ले या थोड़ा सा आपसे दूर हो जाए, और ये बदबू जो है ये आपके रिश्ते भी खराब कर रही होती है। आपको अंदाजा नहीं होता क्योंकि हमारी जो नाक की हिस्सा है या स्मेल की हिस्सा है वो इस बदबू के साथ एडजस्ट कर रही होती है। हमें खुद को तो महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन जो हमारे सामने या जो हमसे बात कर रहा है वो उसको महसूस हो रहा होता है कि आपसे कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अमूमन जो है वो अगर आप मेरे किसी डेंटिस्ट दोस्त के पास जाएं तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि जी आप दिन में 2 बार ब्रश किया करें या फिर दिन में 3 बार ब्रश किया करें। लेकिन मसला ब्रश करने का नहीं है, ये मसला जो है ये ब्रश करने की वजह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो जरासीम है ये अमूमन ऐसी जगहों पे होते हैं जो कि ब्रश करने से रिमूव नहीं होंगे। या तो ये दांतों के पीछे छुपे होते हैं या फिर ये जुबान के पीछे छुपे होते हैं या जुबान के नीचे छुपे होते हैं, जहाँ पे अमूमन जो है हम ब्रश करते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुंह से बदबू किस तरह जो है वो जा सकती है। दोस्तों, हमारी ज़ुबान के ऊपर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो जरासीम होते हैं। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी। इस जर्नल में जो है स्टडीज़ हुई जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी ज़ुबान के ऊपर जितने भी जरासीम हैं तकरीबन उनमें से 76% जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस पैदा करते हैं, और यही गैस जो है वो बदबू आने की वजह बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान को डेली जो है वो स्क्रैप किया करें, दिन में 3 4 5 दफ़ा, और इसके लिए ज़ुबान के पीछे से भी स्क्रैप करें और इसके अलावा जो है ज़ुबान के नीचे से भी, और हल्का हल्का सा 5 से 6 बार। ये नहीं कि बिल्कुल पकड़ के रगड़ ही दे, हल्का हल्का सा स्क्रैप करें, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर बदबू वाले जरासीम है वो ख़त्म हो सके, खुसूसन वो लोग जिनकी ज़ुबान के ऊपर तय होती है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है वो क्या करें, वो लौंग का इस्तेमाल करें। वो जो है सुबह शाम जो है वो अपने मुंह के अंदर लौंग रखें और उसको अच्छी तरह चबाएं। मैं नहीं कहता आप उसको निगल जाएं, बल्कि 10 मिनट उसको चबाते रहें जिस तरह आप बबल चबाते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है वो थूक दें या फेंक दें और कुली कर ले। इस तरह जो है लौंग जो है इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे हम यूबिनोल कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है और आपके मुंह को जो है वो जरासीम से पाक करता है। तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना है। पानी के इस्तेमाल करने की वजह से जो है आपका सलाइवा ज़्यादा बनेगा। तो सलाइवा जो है वो एक नेचुरल माउथ वॉश है। जब नेचुरल माउथ वॉश बढ़ जाएगा तो जो है बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब आप कोई चीज़ खुश्क और सूख जाती है तो उसके अंदर जरासीम के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेली अगर आप 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो आपको किसी भी जो है माउथ वॉश की ज़रूरत नहीं रहेगी। चौथे नंबर पे आप नमक वाले पानी के गरारे करें, स्पेशली जब सुबह ब्रश करते हैं और रात खाने के फ़ौरन बाद। तो नमक वाले पानी के गरारे करने से क्या होगा, आपकी जो माउथ की पीएच है वो बैलेंस में आ जाएगी, वो अल्कलीन हो जाएगी, एसिडिक नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपका जो मुंह है वो जो है वो बैक्टीरिया से पाक हो जाएगा, क्योंकि नमक एक नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा जो है वो जरासीम साफ होना शुरू हो जाएंगे और आपका मुंह जो है वो तर रहेगा। तो आप नीम गर्म पानी करके सुबह के टाइम ब्रश करने के बाद और रात सोने से पहले जो है 2 से 3 बार जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर हल्का सा नमक डाल के उसके गरारे करें। अब आते हैं उस माउथ वॉश की तरफ जो कि आपने घर पे तैयार करना है, कि वो कौन सा माउथ वॉश है जो कि आप घर पे तैयार करके अपनी जो मुंह की बदबू है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। एक तो ये केमिकल फ्री है, दूसरा अल्कोहल फ्री है, और तीसरा जो है
बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। तो इसके लिए आपको अज्जा क्या चाहिए? आपको अज्जा चाहिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 लौंग चाहिए, 8 से 10 पुदीने के पत्ते चाहिए और साथ क्या चाहिए 2 ग्लास पानी के। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि जो है 2 ग्लास पानी के उसके अंदर 2 लौंग डाल के और 8-10 पुदीने के पत्ते डाल के जो है उस पानी को बॉयल करना है और बॉयल बिल्कुल हल्का-हल्का करना है, इतना कि तकरीबन आधा ग्लास रह जाए। उसके बाद जो है आपने उसमें 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाल देना। ये आपका एक पावरफुल जो है वो माउथ वॉश बन जाएगा। इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम जो है इससे अपने मुँह को वॉश करना है। एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने मुँह में रख के अच्छी तरह चारों तरफ घुमाएँ, गरारे करें, ज़ुबान के नीचे लेके जाएँ। इसके अलावा जो है वो अपने दाँतों की साइड पे हो सके तो फिंगर से स्क्रैप भी करें, ताकि अच्छी तरह जहाँ पे आपकी ब्रश नहीं जा सकता वहाँ पे ये जो आपका माउथ वॉश है वो जाए। नेचुरली आपके ये जो है ये एज़ ए एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। बेकिंग सोडा जो है आपकी दाँतों के ऊपर से जो है जितने भी दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, मसूड़ों में जो जलन होती थी और इसके अलावा जो सूजन थी, फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये माउथ वॉश जो है बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी है। तो अगर आपको कोई बीमारी है, अगर वो भी अल्सर वगैरह है या फिर जो है आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है, जियोग्राफिक टंग है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने जो भी मुस्तनद डॉक्टर है उससे लाज़मी मशवरा कीजिएगा। नाज़रीन ये बहुत सादा होममेड रेमेडी है जो कि आपके मुँह की बदबू से हमेशा के लिए आपकी जान छुड़ा सकती है। आपका पार्टनर बहुत जो है कंफर्टेबल फ़ील करेगा, आपके घरवाले और आपके दोस्त भी। तो लाज़मी बताइएगा कि वीडियो पसंद आई कि नहीं और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।